एपिसोड 15 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं चॉर्न ऑलमोस्ट अंदर जाने वाला था कि उसे याद आता है कायू ने चॉर्न को चाला के साथ ही आने को कहा था क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती और चोन वो पैसे वाली एनवेलप डोर के नीचे रख के चला जाता है और अभी भी कायू और चोन लगे भिड़े थे। नेक्स्ट डे कायू अपने घर से खुले हुए कपड़े उठा रही थी, तभी उसे वही एनवेलप दिखती है और उसे उसमें पैसे दिखते हैं और वो समझ जाती है कि ये चोर ने दिया होगा। तभी वहाँ चोन आता है और कायू से पूछता है क्या है ये। कायू बोलती है कि मेरी दोस्त ने दिया है। चोन बोलता है थोड़े कैश दोगी। अगर टेक्निकली कहूँ तो गाइस वो उसे पॉकेट मनी मांग रहा था जिससे उसके जाने के बाद वो खर्च कर सके। कायू बोलती है उसके पास एटीएम वगैरह नहीं है क्या। चोन बोलता है ये सब कुछ मेरी मॉम की एम्प्लॉय संभालती है। कायू को उसे आधे पैसे देने पड़ते हैं जो चोन को कम लग रहे थे, बट कायू बोलती है उसने अपने सारे कपड़े में खर्च कर दिए हैं। कायू को सेकंड टर्न के लिए कॉल आता है और चोन बोलता है वो उसे राइड दे देगा। कायू और चोन वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ का स्टाफ बताता है वहाँ के बॉस को कायू से बात करनी है। चोन बाहर बैठकर इंतजार करता है और वो अंदर जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि छा था। छाव से बोलता है तुम्हें मैं याद हूँ क्योंकि तुम्हें बहुत से कस्टमर मिलते हैं। कायू बोलती है नहीं आप मुझे याद हो। छा बोलता है मैंने अदर डे भी कॉल किया था वे को, बट उसने कहा कि तुम सर्विस नहीं दे रही। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ दिखोगी। कितनी छोटी दुनिया है ये। वो कायू को अपनी गोद में बैठने को बोलता है। वो मना करती है क्योंकि अभी वो काम में नहीं है, बट वो उसे एक्ट्रेस बनने के बदले ये करने को बोलता है और वो बैठ भी जाती है। छा बोलता है उसे एक्ट्रेस बनने के लिए लुक्स नहीं बल्कि कनेक्शन की जरूरत है। चोन को बहुत अजीब लग रहा था कि एक डिस्कशन के लिए इतना देर क्यों हो रहा है। कायू और छा का सारा डिस्कशन खत्म होने के बाद छा बोलता है अब उसे बहुत से कमर्शियल मिलेंगे। दोनों बाहर आते हैं। चोन कायू के कमर में छा का हाथ देख लेता है। चोन बोलता है कि इतना टाइम क्यों लग गया। छा बोलता है हमारी बहुत सी बातें हुई। चोन बोलता है तुम लोग श्योर हो कि सिर्फ बातें ही हुई थी। छा बोलता है क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। चोन बोलता है कि हाँ मुझे है क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम एक नंबर के परवेट लग रहे हो। छा बोलता है कि ओए तू खुद को समझता क्या है, और वो उसे धमकियां देने लगता है। चोन बोलता है तुम्हें शायद पता नहीं मेरे पेरेंट्स कौन है। छा बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरी कंपनी है। और कायू कैसे भी करके चोन को संभालती है और वहां से लेकर जाती है। कायू चोन को बोलती है कि तुमने उनसे ऐसे बातें क्यों की। चोन बोलता है उसकी इतनी फिक्र क्यों करती हो, तुम्हें वैसी चीप कमर्शियल करने की कोई जरूरत नहीं है। कायू बोलती है ये मेरी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कायू गुस्से में ये भी बोल देती है कि तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है मुझे देने को। चोन के ईगो में जाकर ये बात लग जाती है। तभी चोन मिस नेत को देख लेता है और कायू को बोलता है लगता है मेरी मॉम हमारी जासूसी करवा रही है। और वो उससे पूछता है कि उसके कॉन्डो का क्या हुआ। वुड को अपनी बीवी तोंग की बेरुखी याद आ रही थी। वुड को एक स्टाफ से पता चलता है कायू आज भी ऑफिस नहीं आई और ये भी कि कॉन्डो ऑलमोस्ट बन गया है। कायू अपने ऑफिस के बाहर आ गई थी। वो चोन को बाहर ही रहने को बोलती है। चोन बोलता है मैं बाहर क्यों रहूं, अंदर क्यों नहीं आ सकता। कायू बोलती है तुम्हें और भी झगड़ा चाहिए क्या। तो चोन को इस बात पे मानना ही पड़ता है और वो अंदर आ जाती है। कायू ऑफिस के अंदर आ जाती है और उसे कॉन्डो की डॉक्यूमेंट्स मिलती है जो कि उसे वुड ने भेजी थी और कॉन्डो का काम ऑलमोस्ट हो चुका था। कायू वुड के पास उसका शुक्रिया अदा करती है कॉन्डो में उसकी मदद करवाने के लिए। वुड बोलता है सब कुछ ठीक रहा तो अगले ही हफ्ते तुम शिफ्ट हो जाना। वुड पूछता है उस दिन की वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो ना। कायू बोलती है मेरे पास हक नहीं है गुस्सा करने का, वैसे भी आपकी वाइफ ने कुछ गलत नहीं किया था। वुड बोलता है कि उस औरत के पास हक नहीं है, वो उससे ज्यादा सोचने से मना करता है। कायू बोलती वो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा नहीं सकती और वो उसके साथ घूम फिर नहीं सकती। वुड बोलता है तुम्हें रियलाइज होना चाहिए कि मैंने इसलिए ये सब किया क्योंकि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूँ। कायू बोलती है बट जो भी हो आप मैरिड हो और वो मिस्ट्रेस नहीं कहलाना चाहती। कोई भी लड़की अपने आप को मिस्ट्रेस के तौर पे नहीं दिखना चाहिए और वो थोड़े दिन के लिए इंटर्नशिप से ब्रेक ले रही है। वो तो उसे एक और चांस मांगता है बट वो बोलती है और ये सब वो नहीं सह सकती। वो तो उससे वादा लेता है कि वो जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा और वो कायू को हक कर लेता है। मिस ने चोन को आकर बोलती है उसकी माँ उनसे बात करना चाहती है और उसे एक ऑफर देना चाहती है और वो जैसे बाहर आता है कुछ गार्ड आकर उसको पकड़ लेते हैं और उसके सामने ही उसका कार लेकर चले जाते हैं। चोन बोलता है उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी जुर्रत करने की। तभी वहाँ एक पुरानी सी कार आ जाती है। चोन बोलता है कि ये क्या है। नेत बोलती है कि ये एक पुरानी सी कार है और अगर उसे उसका सब कुछ चाहिए तो उसे घर आना होगा। तभी वहाँ कायू आती है। चोन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं जाऊंगा, मैं खुद से अपनी लाइफ की जंग को लड़ूंगा। नेत बोलती है जो करना है करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उन्होंने तुम्हें अलर्ट किया है। दो लड़कियां बाथरूम में थी जहां चाला आती है तो वो दोनों मिलकर उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगती जैसे कि
ये एक ऐसी लड़की है जो कि लड़कों के बीच बहुत फेमस है और सबका बेनिफिट लेती रहती है। जो भी उसको प्रोटेक्ट करता है पागल ही होगा। और अगर सारा कुछ मिला जुला के कहे तो वो दोनों मिलकर चाला को कैरेक्टरलेस बोल रहे थे। चाला भी उन्हें गंदे तरीके से सुना कर उन पे चींटे मार के चली जाती है। कायू और चोन गंदी सी कार से अपार्टमेंट उतरते हैं। तभी प्रियो आकर कार का मजाक बनाती है तो कायू बोलती है वो कार रिपेयर हो रहा था इसीलिए गैराज वालों ने उसे ये दिया। प्रियो बोलती है कि कौन से गैराज में इतना बूढ़ा कार मिलता है, तुम दोनों जरूर कोई प्रॉब्लम में हो। कायू बोलती है कि हमारी फिक्र मत करो। प्रियो से बता दी वो जल्द ही कॉन्डो में शिफ्ट हो रही है और कायू बोलती है कि मैं भी। कायू से बताती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ और वहाँ की फर्निशिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है और वो कॉन्डो 5-6 मिलियन का है। और तुम्हारा क्या? प्रियो बोलती है मेरा भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। कायू उसे नीचा दिखाते हुए बोलती है कि वो बस अपने बॉयफ्रेंड के पैसे ही खर्च करती है, अपना तो बिल्कुल नहीं। और वो उसे और भी नीचा दिखाकर चली जाती है। रंग के पास चाला आकर उस पर चिल्ला पड़ती है कि आपने चॉर्न को निकाला तो निकाला कैसे? रंग बोलता है कि मैंने नहीं निकाला, मैंने सुना है कि उसने रूल ब्रेक किया था। चाला बोलती है वो ऐसा कर ही नहीं सकता। रंग बोलता है उसने अपने सीनियर से आर्ग्यूमेंट किया था। चाला बोलती है वो ऐसा नहीं है। चाला बोलती है अगर की भी तो क्या उसे जॉब से निकाल दोगे? रॉन्ग बोलता है उसने बस मैनेजर की रिपोर्ट पढ़ी और उसे क्या पता, और वो उससे कुछ बात करता कि उससे पहले वो निकल चुका था, मुझे तो बाद में सब कुछ पता चला। चाला उसे सॉरी बोल चली जाती है। कायू और चोन घर आते हैं और चोन कायू को सुनाने लगता है कहा था ना कि पहले कॉन्डो में चलो। तो कायू बोलती है ये मेरी गलती है, तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने कॉन्डो लेकर जाओगे, सब बिगाड़ा खुद तुमने, तुम्हारे पास ना तो पैसे हैं ना तो कार। चोन बोलता है ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, मैं हूँ जिसने तुम्हें चूज किया, और वो उसे हक कर लेता है। इधर चाला के पास चौन आता है और बातों बातों में चाला को पता चलता है कि चौन के पैसे के बाद कायू का ना तो कोई जवाब आया है ना तो कोई मैसेज। तो चाला बोलती है कायू को थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तभी चाला चैन को कुछ बच्चों के साथ ड्रग्स वगैरह करते हुए देख लेती है और उसके पीछे भागने लगती है और भागते भागते उसे पकड़ भी लेती है और उससे कुछ नशे की चीजें भी बरामद करती है और उसे डांटने लग जाती है कि उसने अपनी मॉम के पैसे चुराए, ये वो, और घर से भाग आया। उनकी मॉम कितना चिंता में है उसे पता भी है, दिन भर लॉन्ड्री करती रहती है। चैन बोलता है कि हाँ चुराए मैंने पैसे, तुम्हारे तो नहीं चुराए ना, अपनी नाक मेरे मैटर में मत घुसाओ। चोर और चाला मिलकर उसको बहुत सुनाते हैं लेकिन वो बाज आ ही नहीं रहा था और वो चोर को भी उल्टा पुल्टा बोलने लगता है कि तुम ग्रेजुएट भी नहीं हुए और टीचर भी नहीं हो तो मुझे क्यों बोल रहे हो। तो चाला उसकी दोनों डिबियां उठाकर फेंक देती है और चेन वहां से भाग जाता है और चाला और चोर को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तोंग को डिवोर्स के पेपर देता है, वो सीधा मना कर देती है क्योंकि उसे डिवोर्स नहीं चाहिए था। वो बोलता है उसे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस डिवोर्स चाहिए, तुम जब ओपनली डेट कर रही हो तो मैं क्यों नहीं। तोंग बोलती है कि जो करना है करो मगर इस घर में रहने का मत सोच। वुड बोलता है अरे दे दो ना मुझे डिवोर्स क्योंकि मुझे तुम्हारा एक कतरा नहीं चाहिए। तो तोंग बोलती है सच में, ठीक है मत लो कुछ भी और निकल जाओ मेरे घर से, शायद मैं ये पेपर साइन कर दूं बट आज तो हरगिज नहीं। चाला चौन से पूछती है कि क्या उसे अपनी मॉम को ये सब बताना चाहिए कि उसे चैन मिला। चौन बोलता है कि थोड़ा रुक जाओ। चाला बोलती है चैन को इतना एटीट्यूड किस बात का है। चौन बोलता है मैं तो सारी गलती सोशल नेट को दूंगा क्योंकि उस सबको ही देखकर बच्चे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं और अमीरों की तरह शो ऑफ करना चाहते हैं। चलो मैं उसे खोजूंगा। ये तो पता चला कि वो ठीक है, बातों बातों में ये वो बोल देता है कि मेरे जैसे लोग को कौन ही पसंद करेगा। चाला बोलती है मैं तो हूँ। चौर्न से बोलता है उसे उस पर क्रश है ना। चाला अग्री नहीं थी। चौर्न बोलता है तुम तो ब्लश कर रही हो, पक्का मेरे गुड लुक्स में फिसली होगी, मगर मैं टेकन हूँ और वो भी बहुत सुंदर लड़की के साथ, और वो उसे अपने साथ कायू के यहाँ चलने को बोलता है। चाला को हवाई वाला किस्सा याद आता है। वो मना करते हुए ये कहती है कि कायू ने कहा था कि वो आजकल बिजी है। चौन बताता है वो उसके घर तो गया था लेकिन अंदर नहीं गया क्योंकि कायू ने कहा था मैं तुम्हारे बिना वहाँ ना जाऊँ। इधर चोन और कायू कॉन्डो आ गए थे। चोन बोलता है अच्छा हुआ आ गए क्योंकि वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कायू बोलती है कि तुम अपनी मॉम से कब बात करने वाले हो। चोन बोलता है क्या चाहती हो तुम, उनके पास जाकर वहीं रह लूं।
और वो एक्साइटमेंट में पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगता है। कायू कास्टिंग वाले के पास कॉल करती है पर वहाँ से उसे कुछ खास पता नहीं चलता, तो वो वे से कॉल करके काम का जुगाड़ करने को बोलती है। चोन कायू का ड्रेसअप देख बोलता है, कहाँ जा रही हो? कायू बोलती है कि काम पे। चोन बोलता है कि रात में। कायू बोलती है कि हाँ, काम नहीं करूंगी तो खाओगे क्या? चोन उसे अमीरों से बच के रहने को बोलता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। देन हम कायू को एक मोटे से जापानीज बुढ़े के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं और कायू अपने हिसाब से कम पैसे देख मुंह बना रही थी। देन हम कायू को कुछ और जापानीज बुड्ढों के साथ देखते हैं और कायू को तो अपने साथ बैठे हुए इंसान को देख घिन आ रही थी क्योंकि वो कुछ ऐसे खा ही रहा था। इधर में कायू को अपने होटल से उन जापानीज के साथ देखती है और उनके पीछे जाती है और उसे स्टाफ से पता चलता है वो लड़की इंग्लिश बोल रही थी। कायू घर आकर पैसे देखती है और नहाने चली जाती है और उसे आज के हुए चीज को याद कर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देन वो सोने चली जाती है। अब भी वो काफी परेशान दिख रही थी। मे चाला को मैसेज करके मिलने बुलाती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.